पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कन्नन गोपीनाथन का पार्टी में स्वागत किया। केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कन्नन गोपीनाथन ने कांग्रेस की सदस्यता ली। बता दें, कन्नन गोपीनाथन वही आईएएस अफसर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी न दिए जाने को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कन्नन गोपीनाथन मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। इस्तीफा देने से पहले आईएएस अफसर केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली में तैनात थे। कन्नन गोपीनाथन साल 2012 बैच की आईएएस अधिकारी रहे। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि मैंने 2019 में इस्तीफा दिया था। उस समय एक बात साफ थी कि सरकार देश को जिस दिशा में लेकर जाना चाहती है वह सही नहीं है। ये साफ था कि मुझे गलत के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैंने 80-90 जिलों का दौरा किया, लोगों से बात की और नेताओं से भी मिला और इसके बाद मैंने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। पर ऑल्टरनेटिव क्या है वो उस जर्नी तक पहुंचने में मुझे खुद भी क्लैरिटी की जरूरत थी। तो कई सारे 80-90 जिलों में घूमे, ट्रैवल किए, लोगों से बात किया, कई सारे लीडर्स से मिले। तब ये क्लियर हुआ कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। सपना क्या है? जहां पे हर नागरिक अपना अधिकार, उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है। अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी जो एक नागरिक का अधिकार है। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने थे। कई सारे राजा पहले भी थे। प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे। सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे। जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुलन कर लेंगे और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदे के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो जो मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे यह था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है, वापस हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें नागरिक रहना है। तो उसी में जब जितना ज्यादा बात किया वो ये सारी जो थॉट्स है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री है, वो प्रेजेंस है। और इसीलिए जितना मैं उसके मतलब पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं और जितना मजबूत कर सकता हूं अपनी कार्य से, वो सेवा से वो करने के लिए मैं तैयार हूं। और जहां लगता है मेरी काम आएगा वहां पे काम करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत दिल से, काफी वक्त लगा, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी एक अपनी जर्नी से थ्रू जाना था। वो सारे क्लैरिटी के साथ
पूरी दया दिल से मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। सोमवार 13 अक्टूबर को कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में स्वागत करते हुए पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल ने कन्नन गोपीनाथन के तारीफों के पुल बांधे। जिस सर्विस में जमीर से ज्यादा ओबीडियंस को महत्व दिया जाता है, उस सर्विस में, उस नौकरी में उन्होंने ऐसे वक्त पे आवाज उठाई जब आवाज उठाना लगभग असंभव था। कश्मीर में इन्होंने जब वहां 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से निर्णय लिए गए, स्टेट को यूटी बना दिया गया, बिना किसी से कंसल्ट किए जो निर्णय लिए गए, उसके विरोध में इन्होंने एक आवाज उठाई कि साहब आप लोगों को बोलने का हक नहीं छीन सकते। और भी इनके साथी थे जिन्होंने कश्मीर में ऐसी आवाज उठाई, वो भी आईएएस थे, लेकिन वो फिर डर के वापस चले गए सर्विस में, ये डरे नहीं। इसके बाद इन्होंने वीवीपैट पे बहुत खुलकर बोला, और फिर जब सीएए एनआरसी की मूवमेंट चल रही थी तब भी ये बेधड़क होकर बोले। इन्होंने एफआईआर झेली, इन पर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये डरे नहीं। पार्टी की सदस्यता लेने के दौरान कन्नन गोपीनाथन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था, और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। 370 हटाना है नहीं हटाना है वो एक सरकार का निर्णय हो सकता है, पर उसके बाद अगर एक पूरा प्रदेश को आप ये निर्णय करते हैं कि हम उसको बंद कर देंगे, जिस तरीके से वहां के सारे लीडर्स को, एमपी को, मान लीजिए ये बात दिल्ली में होता है कि जितनी जर्नलिस्ट है, जितनी एमपी है, जितने एक सीएम है, उन सबको जेल डाल दिया जाए, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बंद किया जाए, यहाँ की टेलीफोन बंद किया जाए, यहाँ की इंटरनेट बंद किया जाए, तो क्या वो सही है? ये सिर्फ मेरे लिए सवाल नहीं है, हम सबके लिए सवाल है। कन्नन गोपीनाथन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, आईएएस में शामिल होना मेरे लिए सेवा का एक जरिया था। आवाज उठाने के लिए इसे छोड़ना जरूरी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए मुझे जनता की सेवा करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने दोनों का ही काम करने का मौका मिलता है। श्री खेड़ा जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री केसी वेणुगोपाल एमपी जी और उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और दोस्तों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे घर जैसा महसूस करवाया। ये एक विनम्र सफर की शुरुआत है। मुझे अपना सहयोगी, अपना दोस्त और अपना भाई समझें।